बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम टॉप स्टोरी के साथ मैं हूँ इस प्रोग्राम की मेज़बान सिद्रा मुनीर। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम टॉप स्टोरी का मौजू है बारिश, जो कि आज सुबह तकरीबन 7:15 साढ़े 7 बजे लाहौर शहर पर बरसना शुरू होती है। एक तरफ लोगों ने बारिश को एंजॉय करना शुरू कर दिया और दूसरी तरफ लोगों की परेशानियां बढ़ गई। मुसलसल इस वक्त तकरीबन 3 बजे का टाइम है और अभी भी बूंदाबांदी का सिलसिला जारी है। ये लोगों के घर जो कि इस बारिशी पानी की वजह से भर चुके हैं, ये महकमा वासा की कारकर्दगी का सबूत दे रहे हैं और अफसरान जो कि प्री मॉनसून की तैयारियां करते हैं, मॉनसून से पहले तैयारियां करते हैं, उनकी कारकर्दगी बता रहे हैं। लोगों के घरों में बारिशों का पानी जमा हो जाना और फिर ये शहरी हमारे सारा दिन लगा के बाल्टियों के साथ, डब्बों के साथ, गिलासों के साथ अपने घरों से पानी बाहर निकालते हैं। पूरे लाहौर शहर में कई ऐसी मेन रोड्स हैं जो कि डूबी और नशेबी इलाकों की सूरत हाल तो आपके सामने ही है। आज के प्रोग्राम में ना सिर्फ आपको बारिश के बाद शहरियों को जो मुश्किलात सामना करना पड़ती हैं वो दिखाएंगे, बल्कि उसके साथ साथ लेस्को की भी बात करेंगे, क्योंकि इधर से बारिश आती है, उधर से लेस्को के फीडर स्ट्रिप कर जाते हैं। 60 फीडर स्ट्रिप कर गए, 150 फीडर ट्रिप कर गए, 200 फीडर ट्रिप कर गए और 8-8, 10-10 घंटे तक शहर में पानी तो बहुत होता है लेकिन लाइट नहीं आती। तो आइए प्रोग्राम का आगाज करते हैं। ये आप घर देख लीजिए जहां पानी जमा है, बिजली के स्विच भी डूब चुके हैं, टूटियां डूब चुकी हैं, पूरा सामान डूब चुका है, इनकी चारपाइयां, इनके बेड डूब चुके हैं। और ये सारी वो सूरत हाल है जो इन शहरियों को हर मॉनसून के मौसम में फेस करना पड़ती है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ठीक हूँ। ठीक है, हालात तो ठीक वाले नहीं है। शुक्र अल्लाह का करते हैं, फिर भी शुक्र करते हैं अल्लाह का। बहुत मुश्किल में ये गुजारा होता है यहाँ पे। आप कितने सालों से इधर रह रही हैं इस घर में आप? मेरी शादी भी इधर ही हुई। अच्छा, तब से ही ऐसा हो रहा है। अच्छा, कोई पूछता ही नहीं है। बोर्ड ले लेते हैं तो कोई पूछता ही नहीं है हमें। ये क्यों इतना पानी जमा हो जाता है? सीवरेज के नालों से पानी पीछे आता है? हाँ जी, नीचे बारिश से पानी अंदर आ जाता है, गटरों से पानी आ जाता है। बड़ी रहन बहन बहुत मुश्किल होती है हमारी बहुत मुश्किल गुजारा होता है। अब आपने सारा सामान कहाँ रखा है घर में? तो सारा ऊपर रखा हुआ हमने। हाँ। कितनी फैमिलीज रहती हैं इस घर में? मेरे ना 2 बेटियाँ यहाँ रहती हैं, बहू मेरी यहाँ नीचे, तो हम एक मेरा बेटा ऊपर रहता है। यानी ऊपर भी फिर मसरूफ है पूरा घर, और तो नीचे ज़्यादा मसला ये खड़ा हो जाता है। अब कितने दिनों बाद ये पानी निकलेगा? पानी मेरे घर खुद से निकलेगा या आप निकालेंगी? वो जहाँ गटर बंद किया हुआ है तो ये खोलेंगे तो निकलेगा, वरना नहीं निकलेगा। तो गटर क्यों बंद कर दिया? खुला रहने दे। बारिश से गंदा पानी आता है, गारा आता है, फिर हमें बड़ी बदबू आती है हमें। तो आपके घर क्यों आता है गंदा पानी, गारा सारा? बाहर क्यों नहीं जाता? हमारे साथ वाले घर जाकर देखो, उसके घर में भी इतना पानी ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है पानी। वो तो चली रोने लग पड़ती है साथ वाली हमारी रेबन। इसलिए तो यानी कि ये मसला हमारा हल करो तो आपकी बहुत बारिश तो आपके लिए बड़ी परेशानी लेकर आती है। ये मना इसमें यकीन नहीं करते कि हमारा दिल नहीं करता यहाँ रहने को। भाई साहब, मुझे ये बताइए, आपसे भी मैं बात करती हूँ, ये पानी का क्या मसला है? सीवरेज क्या खराब है बाहर? क्यों आपके घर में आप बाहर से आप देखें ये माँ जी बताएंगे। जी आपा जी, ये बारिश का पानी है, ਅਸੀਂ ਡੁੱਬੇ ਪਏ ਨੇ ਉਤੋਂ ਇੰਨੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਇੰਨੇ ਵਸੈਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਭਰਤੀਆਂ ਪਾ ਕੇ ਨਵੀਂ ਮੈਂ ਨੌ ਵਿਆਹ ਕੇ ਲਿਆਈਆਂ। ਜੇ 7 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਟੁੱਟ ਭੱਜ ਗਿਆ। आप परेशान ना हो, इंशाल्लाह सब ठीक है। ये रो रही है क्योंकि आई ਇੰਨੀ ਕਾਰ ਛੜੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਕੀ ਕਰਨ, ਉਹਨੂੰ ਕੰਮਾਂ ਤੇ ਜੱਗੇ ਤੇ ਆ ਮਗਰੋਂ ਸਿਆਪੇ ਆ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ? ਕਿੱਥੋਂ ਘਰ ਹੈ ਹੁਣ? ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ, ਆ ਬੱਚੀਆਂ ਚਲਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਘਰ ਸਿਲਾਈ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਭੇਜ ਗਈਆਂ, ਕਿੱਥੋਂ ਕਮਾਣਗੇ ਤੇ ਖਾਣਗੇ? ਇਹ ਬੱਚੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦਾ ਹਾਲ ਵੇਖੋ ਜਾ ਕੇ, ਡੇ ਸੱਪ ਖਾਨ ਖਜੂਰੇ ਨਿਕਲਣ ਡੇ ਨੇ। ਇਹ ਬੈੱਡ ਤਬਾਹ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਾਡੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਬੈੱਡ ਤਬਾਹ ਹੋਏ ਨੇ। ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਫਰਨੀਚਰ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਸ਼ਾਦੀ ਨੂੰ 8-9 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਸਾਰਾ ਮਹੱਲਾ ਗਵਾਏਗਾ। ਸਾਰੀ ਡੰਡ ਲੱਥੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਪੁੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਪਾਣੀ ਅੰਦਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਜਿਵੇਂ ਦਰਿਆ ਰਾਵੀ ਚੱਲਣ ਡਈ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਬਿੱਲ ਤੇ ਉਹ ਇਹਨੇ ਰਾਸ਼ਨ ਤੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਰੁੜ ਗਿਆ ਸਾਡਾ।
खाइए कितों कितों कहिए हुण इन्हूं बददुआवां देइए कि गालां कड्ढिए। बारिश तो आपा अल्लाह ताला की तरफ से मेरी हो। जान मेरे बच्चे वो तो है अल्लाह ताला की, लेकिन कुछ सोच तो लेके ये जो अगे पुल बने हैं उन्होंने तो तोड़े बनावे सही करे जरा पानी ना अंदर च वड़े। सिस्टम ठीक नहीं है। सिस्टम ठीक नहीं है मल्लियां दा। क्यों उत्थे पुल बनाया जे असीं जाके निकास करने तो साडे गल पैंदे ने, इट्टां रोड़े चलांदे ने, वो कबाड़ियां चलांदे, असीं बच्चे मरवा लईए उन्हां कोलों। आपा शिकायत की है वासा को, आपको बिल भेजता है वासा महकमा, शिकायत की है जाके कि भाई हमारा ये मसला है ठीक कराएं? किन्नी दफा गए हैं, कोई नहीं सुनता, कोई साडी फरियाद नहीं सुन रहा। ते विच ही वो मल्ले दा जेड़े बनदे ने कौंसलर, कोई कौंसलर नहीं इत्थों दा करन दिया। वेखो साडे हालात ऐ हो गए ने, राशन रुड़ गया, असीं हुण कित्थों खाना दसो सानू। ये जी आपा साथ वाले घर से आई हैं और इनके घर की भी यही कहानी है जो मैं आपको यहाँ पर दिखा रही हूँ। बता रही हैं जी, नई शादीशुदा बहू जिन्होंने अरमानों से सारा सामान खरीदा और कपड़े समेत भेज गए ने, एक कपड़ा नहीं रहा थले अलमारी दे विच, उन्हें कपड़े रखे सी सारे खराब हो गए, हुण सारे चुक चुक के छत्तां ते पाने, उत्तों बारिश ते थल्ले होए पानी। आपने भी गटर बंद किए हुए घर के? सारे बंद कीते सी, गटना थानी पानी नहीं आया, पानी बाहर दा आया, जेड़ा पुल अगों बंद नहीं हैगा ओदा पानी आया, जेड़ा पिछों पानी रोड़ के आया ओ वे, गटरां दा पानी नहीं आता। फर्श जहाँ से पाटक होती है ना, जहाँ से थोड़ा सा फर्श फटा हुआ है, फर्श से पानी आना शुरू हो जाता है, इधर से पानी, दीवारों से उधर से पानी, पानी तो रुकता नहीं है। पानी रुकता है कभी? पानी ना आग रुकती है कभी, जितने मर्जी बंद लगा लो, डके लगा कराओ, तड़वाओ उथों पुल, पानी सीधा जावे, सानू सहूलत देवे, जा सानू पैसे देवे, असीं भर्तियां पवा ले। कौन सा पुल बना है यहाँ पर? वो आगे आगे पुल बना है, ये तोड़ने गए कि हमारा पानी इधर से निकल जाए, हमें जरा थोड़ी सी एहसास हो जाए उन लोगों को, लेकिन वो गल पड़े हैं, लड़ाई गोली गलाची, जिन्नियां गालियां गलोचियां हथों पाई, इट्टां रोड़े, फिर बच्चों नूं सी लड़ाई। आपा खुद से तो नहीं करना चाहिए, इदारों को शिकायत करनी चाहिए कि मसला हल करें, खुद जाएंगे तो फिर तो ऐसा ही होगा, कोई नहीं करने। क्या करें, जब हम लोग रोते हैं पढ़ाते हैं तो सामान दे के बच्चे जाते, मैं बन के सारी टोली बन के हम जा रहे हैं, जाके पुल का कुछ करते हैं, तो लेकिन वो उनका एक गटर है, वो उसका ढकना नहीं चुकने देते, अगर वो चुकने दें तो जरा पानी तो निकल जाता है ना, तो वो पानी का रास्ता के साफ हो जाएगा ना, वो उठा लेंगे ना यहाँ से तो पानी का रास्ता बिल्कुल साफ हो जाता है। पानी कढ़ना कोई आन के कढ़ेगा, असी कितना टाइम लगेगा? कितने लोग हैं घर में आपके? हमारे घर में वो देखें कितने लोग हैं, अभी खुद देख के आए हैं हमारे, एक अकेला ही मेरा बेटा लगा है, दूसरा बाहर लगा हुआ है पानी निकालने। और क्या, इतने इतने खान खजूरे सांप पता नहीं किधर किधर से आ रहे हैं, इतनी मुसीबत है, परेशानी है, टेंशन है, खाने पीने का भी कुछ मसला नहीं है सीधा। बिल्कुल जी, जब घरों की ये सूरत हाल हो जाएगी तो कहाँ के खाने पीने और कहाँ के हालात नॉर्मल रहते। रोड के चला गया, असी राशन कितों हुण लेके आइए। आवाम की परेशानी, आवाम का गुस्सा और टेंशन, इस मौसम में बारिश और ये परेशानियाँ, ये टेंशनें जो कि इन खवातीन का बीपी हाई कर रही हैं और इनकी परेशानियों में मजीद इजाफा कर रही हैं। आगे लेके चलती हूँ, आपको मजीद सूरत हाल दिखाऊंगी। नाज़रीन, आज लाहौर शहर में सबसे बड़ी फेस्टिविटी भी बारिश है और सबसे बड़ी मुसीबत भी लोगों के लिए बारिश बन गई है। बहुत सारे शहरी इस बारिश के मौसम को एंजॉय करने के लिए दफातर से छुट्टी करके घरों में बैठे हैं, लेकिन हमारे कितने ऐसे शहरी हैं जो दुआएं करते हैं कि बारिश ना हो, क्योंकि जैसे बारिश बरसती है तो उनकी जिंदगियों में मुसीबतें, परेशानियां, टेंशन इतनी बढ़ जाती है कि वो खुद अपनी कहानी बयान करेंगे। इस वक्त मैं एक घर में मौजूद हूँ और बाहर रोड्स बनती गई, सीवरेज के सिस्टम को अपग्रेड नहीं किया गया, जिसकी वजह से पानी लोगों के घरों में इस तरह से जमा है। ये सारी सूरत हाल आप देखिए, ये मर्द हजरात यहाँ पर मौजूद हैं और जितनी भी इनके घर की खवातीन हैं, बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं, उनको इन्होंने किसी रिश्तेदार के घर भेज दिया है। भाई साहब जरा थोड़ा पीछे जाइए, दिखाइए कितना तक पानी है। लीजिए, सीवरेज किसी तरफ निकल नहीं रहा, जिसकी वजह से ये इतना पानी इनके घर में जमा है। पीछे कमरा भी है और कमरा पूरा पानी से भर चुका है। नाज़रीन, एक घर की सूरत हाल मैंने आपको दिखा दी और एक और घर में इस वक्त मैं मौजूद हूँ। ये मुस्लिम पाक सुख नहर का इलाका है और आप ये खवातीन की परेशानी देख लीजिए। ये सारा घर पानी से भरा हुआ है।
ये कैसे खाना बनाएंगी, ये कैसे बच्चों को साफ सुथरा रखेंगी, और फिर बारिश के मौसम में जब ये कहा जाता है कि गीली दीवारों से दूर रहें, आप बिजली की तनसीबात से दूर रहें ताकि खुदा ना खास्ता करंट लगने का खदशा बढ़ सकता है, ये लोग कहाँ जाएं, ये कहाँ जाएं? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपा, ये बारिश आपके लिए तो मुसीबत से कम नहीं है। बहुत बारिश आंदी साडे इत्थे, सानू चाहिए साडे नाल तावन करो, साडा बैड सारा समान खराब है, तीसरी बार साडा समान खराब हो गया है। कमरे तक पानी है। हाँ जी, और देखो बेड फोम गद्दा वाशिंग मशीन है, सारा कुछ देख लो, सारा खराब हो गया। साडे नाल तावन तानू चाहिए करना, साडे नाल तावन करो। असि पानी निकलता ही नहीं है। नहीं है, सानू खुद कढ़ना पैंदा पानी। आप बाल्टियों से पानी निकाल। असि हुण बाहर पानी कढ़ांगे बाल्टियां नाल, अब पूरा टब्बर लगेगा, सारे लगणगे कढ़णगे। साडे बच्चे देख लो, छोटे छोटे सवेर दे भुखे बैठे ने, कोई खाना नहीं, कुछ भी नहीं खाता, किसी ने कुछ भी नहीं खाता। बारिश एकदम आई है तो पानी आ गया। अच्छा, ये ज्यादा बारिश हो ऐसा हो जाता है, ये थोड़ी भी हो तो मुसीबत तभी आ जाता है। मुसीबत। हाँ जी, साडे जोगी बहुत मुसीबत है। पानी क्यों नहीं निकलता बाहर? रास्ता ही नहीं है बाहर निकलन का, पैपा था नहीं पानी आ जाता है, अंदरों दी रास्ता ही नहीं है बाहर। बाहर सीवरेज का पानी भी आपके घर में? हाँ जी, हाँ जी, बाहरों भी असि देखो कितनी ठोकरें। ये ज़्यादा पानी जो हमारा बाहर से ये जो गंदे नाले का पानी है ये वो सारा आ रहा है। हम इतने परेशान हैं, बच्चे भी भूखे बैठे हैं, हम खुद भी भूखे हैं। इतने हमारी वालदा की टांग कटी हुई है, वो हमारी वालदा ऊपर है। हमारा फर्नीचर अंदर चेक करें, सारा टूट गया। 3 मरतबा बनाया, कर्जा लोन लेके बनाया हमने कि हमारा फर्नीचर ठीक है, लेकिन वो 3 मरतबा टूट गया। हम इतने खुद से परेशान हैं। अब ये कितना टाइम लगेगा, कब तक पानी निकालती रहेंगी आप? सारा दिन लगेगा, शाम पानी निकालती रहेंगी। हाँ जी। थोड़ा भाई साहब उधर हो जाए, आप थोड़ी जगह दीजिए। उमैर रईस, जरा दूर तक सूरत हाल दिखाइए। ये वॉशिंग मशीन दिखाइए जिसमें गंदे कपड़े इन्होंने रखे हैं। अब ये सूरत हाल आपके सामने है। कुर्सियां देख लीजिए, चूल्हा, इनकी सेफ अलमारियां, चारपाइयां, सोफे, हर चीज इस तरह पड़ी है, यानी पूरी की पूरी गृहस्थी एकदम से उलट कर रह गई है इस बारिश की वजह से। नाज़रीन, ये एक घर की कहानी नहीं है, ये बहुत सारे लाहौर शहर के घरों की कहानी है। मैंने आपको और भी घर दिखाने हैं कि जो कि इस बारिश के मौसम में इंतहाई परेशान, इंतहाई अजियत में मुब्तला हो जाते हैं, क्योंकि घरों में जब पानी जमा होता है, यकीन जानिए मैं इस तकलीफ को, इस दुख को बर्दाश्त कर सकती हूँ। इसीलिए मैं घर के अंदर आई हूँ और आपको सूरत हाल दिखा रही हूँ। आगे चलते हैं, मजीद घर आपको दिखाऊंगी। नाज़रीन, एक और घर, और लाहौर शहर के ये बसने वाले हैं। पाकिस्तान का दूसरा बड़ा शहर जहाँ पर 160 मिलीमीटर अभी तक बारिश हुई है, जबकि अभी तकरीबन 2:30 बजे का टाइम है। और इसके रिहायशियों का सूरत हाल मैं आपको दिखाती हूँ जी। एक और घर, पानी, तालाब और सारे का सारा सामान इन्होंने अंदर रखा हुआ है। ये तराजू भी पड़ा है, क्योंकि लगता है कि कोई भाई साहब कोई सब्जी या फ्रूट का काम करते हैं, इनसे जान लेते हैं। ये देखिए, ये तराजू भी पानी में ख़राब हो रहा है। अस्सलाम वालेकुम। आपा, बारिश तो बड़ी टेंशन हो गई आपके लिए? बहुत ज़्यादा टेंशन हो गई कि असं सुबह से इस तरह बैठे हैं, बच्चे लैके ऐसा डा हाल देखो ना, देखो बर्तनों का हाल है इधर। नाश्ता खाना कुछ नहीं, कुछ नहीं। सुबह से हम इधर ही लगे हुए। पानी निकाला अभी? बहुत ज़्यादा निकाला पानी, ये ऊपर से चला गया ना पानी अंदर, इतना हो के अंदर चला गया। आप अंदर देखे ना, यहाँ से कहाँ से जा रहा है, ऊपर से गया पानी हमारे यहाँ। ये अंदर भी पानी गया। हमने सारा सामान ऊपर रखा हुआ है, ये देखो चारपाई हमने 3-3 4-4 ईंटें ऊपर रख के रखी हुई है, और उसके ऊपर सामान रखा हमने। तराजू भी पड़ा। क्या करते हैं भाई साहब? ये रेड़ी लगाते हैं। सब्जी की नहीं, फ्रूट की। फ्रूट की रेड़ी लगाते हैं। आज काम पे नहीं गए? नहीं, पानी निकालने के लिए। निकालने के लिए। आप तो बड़ी परेशान, बारिश बहुत परेशान है। देखे ना हमारा हाल क्या हो गया, ये देखे हमारा, ये देख ले आप, देख सब कुछ नजर आ रहा है, ये देखे ना। अच्छा आपा, थोड़ी बहुत बारिश होती है फिर भी पानी जमा होता है या ज्यादा पानी आता है? यहाँ पे पानी बहुत आता है, चाहे थोड़ी हो बहुत ही हो, बहुत पानी आता है। सीवरेज से पानी नहीं जाता? नहीं जाता, यही नीचे ही रहता जी। मेन रोड से 2 फीट ऊंची है ये जगह। हाँ जी। फिर भी पानी कोई निकलने का रास्ता नहीं, कोई निकलता नहीं। कितने सालों से इधर रह रही हैं? मैं तो जब की शादी इधर ही आई हूँ। कितने साल हो गए तकरीबन? मेरा ख्याल 30 साल हो गए। 30 साल से यही कुछ है। कोई किसी ने ये काम नहीं किया। हर मानसून के मौसम में यही कुछ होता है।
उमेरा थोड़ा आगे आइए, पहले इनका ये छोटा सा किचन है, ये दिखाइए कि बर्तनों को बचाने के लिए, सामान को बचाने के लिए सब कुछ एक साइड पर लगा दिया गया है। ना खाने का इंतज़ाम, ना नाश्ते का इंतज़ाम, और हर तरफ पानी ही पानी। और अभी अंदर वाले कमरे में भी पानी जो इन्होंने काफ़ी हद तक निकाला है, तकरीबन 3 फुट इनके सहन में पानी जमा हुआ, 3 फुट के बाद पानी अंदर गया है और कमरा भी पानी से भरा हुआ है। उमेर, बिस्तर दिखाइए कि इन लोगों के लिए ये बारिश का मौसम कितनी बड़ी परेशानी है। और जब हम वासा के अफसरान से बात करेंगे तो उनकी जानिब से सब अच्छा की रिपोर्ट जारी की जाएगी। उनकी तरफ से ये बताया जाता है हमने वाटर टैंक बना दिया, उनकी तरफ से बताया जाता है लक्ष्मी को क्लियर कर दिया गया, लेकिन ये भी लाहौर शहर के बसने वाले हैं, इनके यहाँ भी सीवरेज का बिल आता है, इनके यहाँ भी पानी का बिल आता है, तो फिर इनको सहूलियात क्यों नहीं मिलती? आपा, बिल आता है वासा का? जी। कितना? पानी का? हाँ जी आता है। गटरों का और पानी का? जी आता है, पानी का बिल तो आता है हर महीने? हर महीने आता है। यहाँ तो बू भी आ रही है गंदे पानी। गंदे पानी की आ रही है ना, गंदे पानी की भी बू आ रही है, तो बीमारियाँ लग सकती हैं। खुद बीमार हो गया, सांस का मसला, सांस का हुआ है मुझे इसी वजह से। बिल्कुल, ये स्मेल है, बदबू है, क्योंकि सीवरेज का पानी सहन में आ रहा है। कई तरह की बीमारियाँ और ये बारिश का मौसम और लोगों की मुसीबत, लोगों की परेशानी आज के प्रोग्राम टॉप स्टोरी की तवस्सुत से हम आपको दिखा रहे हैं। मजीद बात करेंगे, सूरत हाल मजीद भी आपके सामने रखेंगे एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुश आमदीद कहते हैं नाज़रीन। शहर इस होने वाली बारिश से डूब रहा है, जबकि वासा के अफसरान भी आज हमें रोड्स पर दिखाई दे रहे हैं। अभी जिस वक्त मैं प्रोग्राम की रिकॉर्डिंग करवा रही हूँ, अभी तक 160 मिलीमीटर तक बारिश रिकॉर्ड की गई है और शहर के मुख्तलिफ हिस्सों में अभी भी बारिश का सिलसिला जारी है। हम बात करेंगे जी, हमारे साथ मौजूद है एमडी वासा है सैयद जाहिद अजीज साहब। सर, प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहते हैं। एमडी साहब, सबसे पहले तो हमें ये बताइए कि लक्ष्मी चौक पर तो पानी क्लियर हो गया, आप यहाँ पर क्यों मौजूद हैं, वहाँ क्यों नहीं है जहाँ अभी भी पानी जमा है? ये सबसे नसीबी इलाका है शहर का, और ये वो इलाका है जहाँ पे क़याम पाकिस्तान से पहले से ही पानी सबसे ज़्यादा जमा होता था। और ये एक बैरोमीटर कहलाता है कि यहाँ पे 5 सड़कें आके इकट्ठी होती हैं और पानी गिरता है, और किश्तियाँ चलती थी बारिशों में। तो जाहिर है कि शहर में किसी पॉइंट पे आपने बैठ के फिर सारे शहर को मॉनिटर करना है, आप हर जगह मौजूद नहीं हो सकते। तो मैंने अभी बेशतर इलाकों का विज़िट कर लिया हुआ है, उसके करने के बाद मैं यहाँ रुका हूँ और मॉनिटर कर रहा हूँ। इस वक्त काफ़ी इलाके बारिश के दौरान ही हमने क्लियर कर दिए हुए हैं, जैसे लॉरेंस रोड क्लियर कर दिया, GPO क्लियर हो चुका है, उसके बाद ये नाबा रोड क्लियर हो चुकी है और सुप्रीम कोर्ट के इमारत के सामने क्लियर हो। लेकिन कुछ इलाकों में 6-5 इंच पानी मौजूद है, जिसको यूं ही बारिश ख़त्म हुई 1 घंटा लगेगा, उनको भी क्लियर कर देंगे। अच्छा सर, अभी तक आपके पास क्या रिपोर्ट है, हमारे कौन कौन से इलाके हैं जहां पर ज़्यादा ख़तरनाक सूरत हाल है, वहां पर आपको एक्स्ट्रा मशीनरी भेजनी पड़ेगी या फिर अपनी जो फोर्स है उसे भेजना पड़ेगा? असल में सूरत हाल अभी ख़तरनाक कहीं नहीं हो सकी, अल्लाह का ये शुक्र है। कोई नाला नहीं टूटा, जैसे कहते हैं ना, नाला ब्रीच कर गया, शगाफ पड़ गया आबादी में, वो इस तरह का काम नहीं हो रहा। सिस्टम काम कर रहा है, डिस्पोजल स्टेशन काम कर रहे हैं, 100 से ज़्यादा पंपिंग स्टेशन हमारे ठीक काम कर रहे हैं। वहाँ पे जनरेटर लगे हुए हैं, जैसे यहाँ पे बिजली बंद है लेकिन जनरेटरों पे हमारी पंपिंग हो रही है। तो सूरत हाल में बिल्कुल वो सिचुएशन नहीं है कि निज़ाम ज़िंदगी दरहम बरहम हो गया हो। तो आप जहाँ भी देखें ट्रैफिक चल रही है। तो अलबत्ता ये ज़रूर है कि जो पॉकेट्स हैं जो गहरी हैं, जहाँ पे पानी रुख अख्तियार करता है बारिश के दौरान, वहाँ पे पानी पहुँचा हुआ है। और लेकिन उतना नहीं है कि जिससे अब 13 इंच पानी था करतबा चौक में, अब 6 इंच रह गया है, लेकिन बारिश अभी रुकी नहीं है। बारिश ख़त्म इस वक्त जहाँ पे पानी मौजूद है, अगर आप उनकी लिस्ट पूछें तो उसमें टिक्का चौक है जौहर टाउन में, उसके बाद करतबा चौक है, उसके बाद फारूकगंज की पुली के नीचे थोड़ा सा पानी है, बीको रोड की पुली के नीचे है, चौक नाखुदा क्लियर हो चुका है, और हाजी कैंप के पास पानी मौजूद है।
रेलवे स्टेशन के पास पानी मौजूद है। तो ये जहाँ जहाँ मौजूद है वो बारिश ख़त्म होने के फ़ौरन 1 घंटे के अंदर क्लियर हो जाएगा। अच्छा सर, अब आपके अमले ने जो आपको रिपोर्ट पेश की है वो तो मैंने आपसे जान लिया, मैं भी आपको रिपोर्ट पेश करूंगी। जो मैंने इलाकों में ताजपुरा में गलियों में जाकर देखें सर, लोग घरों से बाहर नहीं आ सकते। चाइना स्कीम में गलियों में जाकर देखें, अच्छी खासी सोसाइटीज़ हैं, लोग गलियों से बाहर नहीं आ सकते। कज़ाफ़ी स्टेडियम इस वक्त चले जाइए, आपको 2-2, 3-3 फीट पानी मिलेगा। बादामी बाग सब्जी मंडी चले जाइए, आपको पानी का तालाब मिलेगा। तो सब्जी मंडी वालों से पूछें, क्योंकि वो उसका एडमिनिस्ट्रेटर होता है, वो तो मुतलका महकमा ही बताएगा। कज़ाफ़ी स्टेडियम अगरचे वासा ऑन नहीं करता, नो वासा, क्योंकि उसका एक एडमिनिस्ट्रेटर होता है, उसके नीचे पूरा एक सेटअप है। तो वो सब्जी मंडी हो गई, लारी अड्डा हो गया, या कुछ इस तरह की जो उनके अपने एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं। कज़ाफ़ी स्टेडियम भी एक प्राइवेट प्रेमिसेस है। अच्छा सर, कज़ाफ़ी स्टेडियम का हमेशा से एक झगड़ा है, स्पोर्ट्स बोर्ड ऑन नहीं करता, वो कहता है जी ये वासा की रिस्ट्रिक्शन है, और वासा कहता है कि वो स्पोर्ट्स बोर्ड की है। अब उस इलाके का क्या कसूर है? वैसे खुशकिस्मती है कि अभी तो हमने वहाँ से पानी 95% क्लियर कर दिया हुआ है कज़ाफ़ी स्टेडियम से। अगर आप अभी जाएं तो वैक्सीनेशन सेंटर के आगे कोई पानी नहीं नज़र आएगा, लेकिन वो एक प्राइवेट प्रॉपर्टी है। अगर आप उसका दरवाज़ा देखें, उस पर लिखा हुआ है ये शारा आम नहीं है। फिरोज़पुर रोड साइड पे एक गेट लगा हुआ है और एक गुलबर्ग साइड पे गेट लगा। जब मैच होता है तो किसी आम शहरी को दाखिल नहीं होने दिया जाता, प्राइवेट प्रेमिसेस है। तो इस लिहाज से फिर भी वासा वहाँ पे पहुँचता है, हालांकि वो वासा का नहीं है, लेकिन इसलिए कि हम समझते हैं कि लोग गुजरते भी हैं वहाँ से, हालांकि वो रास्ता नहीं है। तो वहाँ पे हम हेल्प करते हैं, और आज हमने इस वक्त अगर आप जाएं तो आप पानी क्लियर कर दिया हुआ है। लेकिन सर अभी चले मेन रोड्स की, तो हम मानते हैं कि बहुत सारे मेन रोड्स क्लियर हैं, कहीं पे पानी है भी, लेकिन जो गलियां हैं वो भी तो वासा की जिम्मेदारी है। पिछले कई सालों से हम 21, 22, 23 नशेबी इलाके सुनते आ रहे हैं। मैंने अभी तक नहीं देखा कि वो 15, 16 रह गए हों, एक साल में इतना काम किया, अभी तक उतने ही नशेबी इलाके हैं, इनको क्यों नहीं कवर किया जा रहा? मेरा ख्याल है 15-16 ही रह गए हैं। लक्ष्मी को तो निकाल दें, लॉरेंस को भी निकाल दें, क्योंकि लॉरेंस तो पानी खड़ा ही नहीं होता, ना मैं जाता हूँ ना मीडिया जाता है, और वहाँ पे सड़क ही नज़र नहीं आती थी, फुटपाथ भी नज़र नहीं आता था। अब लाहौर में ज़ाहिर है गलियाँ होंगी नशीबी। अब ज़ाहिर है कि जब आप मेन रोडें क्लियर करेंगे फिर फोकस गलियों की तरफ आता है, और गलियों में कई ऐसे इलाके हैं जहाँ पे लोगों ने इतना कूड़ा फेंका होता है, जो सड़क का कूड़ा है, क्योंकि बारिश बहुत अलल सुबह हुई है 7 बजे, तो जो सड़क का कूड़ा था वो भी सीवर की नालियों में बह के घुस गया होगा उसमें, और गली में सीवर ब्लॉक हुआ होगा। ज़ाहिर है हमने उसके लिए भी टोल फ्री नंबर रखा हुआ है, क्योंकि एक गली तो लाहौर में है नहीं। इस वक्त हम बात कर रहे हैं तो हो सकता है किसी गली में किसी ने जर्सी फेंकी हो और वो पानी रुक गया हो, उसमें जर्सी निकालेंगे तो पानी। सर हर जगह कूड़े का मामला भी नहीं है, आप शादरा भी चले जाइए, वहाँ भी बहुत बुरी सूरत हाल है। हालांकि वासा हर महीने वहाँ से पानी का, सीवरेज का बिल तो ले रहा है, लेकिन वो लोग 10-10, 15-15 साल से यही सूरत हाल देख रहे हैं। शादरा भी एक ऐसा एरिया है जो शेखुपुरा ज़िले में भी फॉल कर रहा होता है। वहाँ पे एक बूटा पार्क एरिया, उसका वासा का दूर दूर ताल्लुक नहीं है, लेकिन अक्सर मीडिया पे आ रहा होता है जी वासा नाकाम हो गया। अभी वासा का वो एरिया ही नहीं है, और ना ही वासा ने कोई सिस्टम बिछाया है, क्योंकि लोग फसलें काट के जब आबादियाँ बनाएंगे और उसके बाद वो एहतजाज करेंगे, तो ये भी थोड़ा सा लोगों को और बाकी इदारों को सोचना होगा कि आप फसलें काट के लोगों की गलियाँ बना के घर बनाते हैं तो सीवरेज सिस्टम भी डालना होता है, वो उसके बगैर आप ऐसे इलाके डेवलप नहीं कर सकते। और शादरा में तो शेखुपुरा ज़िला भी शुरू हो जाता है, जो वासा लाहौर है, वासा शेखुपुरा तो नहीं है। तो इस तरह के मसाइल हैं जो हमारे मुज़ाफ़ाती वादियों में पेश है। लेकिन सर ताजपुरा नहर के बिल्कुल साथ गुज्जा पीर रोड, अहमद हसान रोड, ये आसपास के सारे इलाके बुरी तरह से मुतासिर हैं। ना सिर्फ रूटीन में वहाँ सीवरेज का पानी जमा रहता है, दिल मोहम्मद रोड पे चले जाइए आप, रूटीन में भी पानी, और अब बारिश के बाद तो वहाँ अजाब आया पड़ा। दिल मोहम्मद रोड का जैसे आपको खुद ही पता होगा कि वहाँ पे इतनी खराद मशीनें हैं, जिसको लेथ मशीन कहते हैं, उनका बरादा जो होता है लोहे का बरादा, वो बाकायदगी से हर दुकानदार और हर मशीन चलाने वाला गटरों में फेंक रहा है हर रोज़, और उसके बाद वही एहतजाज कर रहा होता है जब गटर बंद होते हैं। अब ये सोचने की बात है कि वासा तो नहीं उसके अंदर कूड़ा या बरादा, वहाँ की स्टील इंडस्ट्री बहुत सारी है दिल मोहम्मद रोड पे, और उनका जो कूड़ा और जिन्होंने फेंका होता है वही कह रहे होते हैं जी कि एहतजाज। ठीक है, एमडी वासा सैयद जाहिद अजीज़ साहब हमारे साथ मौजूद रहे हैं। आपने उनकी गुफ्तगू भी सुनी है कि लाहौर शहर के अभी कई ऐसे इलाके हैं जहाँ पर कशमकश इदारों की है और परेशानियाँ आवाम भुगत रही है, और ये बारिश
बहुत सारे घरों में इंजॉयमेंट चल रही है, समोसे पकोड़े खाए जा रहे हैं और बहुत सारे लाहौर शहर के ऐसे घर हैं जहां पर सीवरेज नाकिस होने की वजह से उनके वॉशरूम, उनके सेहन पानी से भर चुके हैं और वो बेचारे मौसम का मजा लेने की बजाय घरों से, बाल्टियों से, डब्बों से पानी निकालकर अपने घरों को साफ करने की कोशिश कर रहे हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं नाजरीन। बारिश की वजह से लोगों के घरों में जो पानी भर गया, ब्रेक से पहले उसकी हमने आपको सूरत हाल दिखाई है। अब दीगर मसाइल की भी बात कर लेते हैं। इस वक्त मैं लेस्को ऑफिस के बिल्कुल करीबी रोड पर मौजूद हूँ और लाइट ऑफ है क्योंकि इधर से बारिश की चंद बूंदें बरसती हैं, उधर से लेस्को के फीडर्स जवाब देना शुरू कर जाते हैं, लेस्को के फीडर्स ट्रिप होना शुरू हो जाते हैं। सिग्नल बंद है और ट्रैफिक वार्डन भाई हमारे मौजूद हैं जो कि ट्रैफिक को कंट्रोल करें। इनकी तो जिम्मेदारी बढ़ गई, लेकिन ये सूरत हाल सिर्फ एक रोड की नहीं है। लाहौर शहर की कई ऐसी रोड्स हैं जहां पर सुबह से यही सूरत हाल है कि सिग्नल्स बंद हैं, लेकिन उसके बावजूद जो सूरत हाल है, ट्रैफिक है, उसका जमे गफीर नज़र आ रहा है। इस वक्त बारिश ख़त्म हुए तकरीबन 1.5 घंटा 2 घंटे गुजर चुके हैं, बूंदाबांदी भी अब नहीं हो रही, लेकिन उसके बावजूद लाइट अभी तक नहीं आई। कुछ लोगों से बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाई साहब क्या हाल है आपके? शुक्र अल्लाह का, ठीक है। आज तो पंखा भी बंद है, मौसम अच्छा हुआ और लाइट गई। बस मौसम अच्छे की वजह से बैठे हैं, नहीं तो लाइट वालों ने तो कमाल कर दिया। अच्छा। सुबह 10 बजे की गई है, अभी तक नहीं आई। 4 बज गए हैं। हाँ जी पता है, 4 बज गए और लाइट का कोई पता ही नहीं है कि कब आएगी। हाँ, रूटीन क्या है? लाइट जाती रहती है? लाइट बस कभी कभी जाती है, इतनी ज्यादा जाती नहीं है, लेकिन आज तो कमाल कर दिया इन्होंने सारा। जब बारिश होती है तो क्या होता है? बारिश के दौरान अक्सर जो है ना लाइट ले जाते हैं वो। भी सारी सूरत हाल पर हम बात करेंगे जी लेस्को इंतजामिया से, अफसरान से, कि वो क्या कहते हैं कि सिस्टम इतना पुराना, इतना बोसीदा क्यों हो चुका है, जबकि जो हमारे शहरी हैं वो बिल भी अदा करते हैं, महंगी बिजली इस्तेमाल कर रहे हैं। लेस्को अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट करता है, उसके बावजूद अभी तक शहरी इन बुनियादी ज़रूरियात से क्यों महरूम है? आइए सवाल करेंगे। नाज़रीन, बारिश के बाद पैदा होने वाली सूरत हाल पे हम बात कर रहे हैं और बात हो रही है शहरियों के मसाइल की। जब शहरियों के मसाइल की हम बात करते हैं तो फिर बिजली बंद होना भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, क्योंकि इधर से बारिश की चंद बूंदें बरसती हैं और उधर से हमें खबर आती है कि लेस्को के इतने फीडर्स ट्रिप कर गए, लेस्को के 100 फीडर ट्रिप कर गए, 150 फीडर ट्रिप कर गए, 300 फीडर ट्रिप कर गए। ये आए रोज़ की खबरें हम सुनते हैं। अब ये सिस्टम में क्या खराबियां हैं, लोगों का क्या कसूर है कि इधर से बारिश आए, उधर से लाइट चली जाए, ज़रा सा सिस्टम पे बोझ पड़ता है, गर्मी बढ़ती है तो भी सिस्टम बैठ जाता है, तो भी लाइट ऑफ होना शुरू हो जाती है, तो भी लोड शेडिंग शुरू हो जाती है। इन सारी सूरत हाल पे बात करने के लिए इस वक्त मैं लेस्को ऑफिस में मौजूद हूँ और एडिशनल चीफ इंजीनियर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, डायरेक्टर सेफ्टी भी हैं अल्ताफ कादिर साहब। सर बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। सर सबसे पहले तो मुझे ये बताइए कि गर्मी बढ़ती है, सिस्टम पर बोझ आता है, सिस्टम बैठ जाता है, 10-10 घंटे लाइट ऑफ होती है, इधर बारिश होती है, उधर फीडर स्ट्रिप कर जाते हैं। क्या निज़ाम है ये, कैसे सिस्टम चल रहा है? जी बिल्कुल, आपने ठीक फरमाया। इसमें कुछ बुनियादी इश्यूज ऐसे हैं कि जैसे आपने अभी कहा कि गर्मी बढ़ती है तो आपकी यहाँ पे प्रॉब्लम शुरू हो जाती हैं। तो डेफिनेटली जैसे जैसे ग्रोथ हो रही है डे बाय डे, उसी हिसाब से आपकी डिमांड जो है वो बढ़ती जा रही है और उस डिमांड के साथ साथ ज़ाहिर है कि जो हमारा जो सिस्टम है वो काफ़ी उसके ऊपर बर्डन आ जाता है। तो इसमें एक तो हमारा जो पीछे ट्रांसमिशन का एक नेटवर्क है पीछे से, और वहाँ से जितनी हमारी डिमांड होती है हम उस डिमांड के मुताबिक अगर हम चाहें कि ये हमें हमारी डिमांड फुलफ़िल हो तो ट्रांसमिशन में कुछ इश्यूज़ हैं जो कि अभी काफ़ी उसके ऊपर गवर्नमेंट जो है वो इन्वेस्टमेंट भी कर रही है कि उसमें ऐसी बॉटलनेक्स थी, लेकिन वो अभी टाइम के साथ आहिस्ता आहिस्ता जो हो काफ़ी उसमें इम्प्रूवमेंट आती जा रही है। सिमिलरली जो आगे हमारा जो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है
डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के अंदर भी हमारे काफ़ी जो ट्रांसफार्मर्स है, बाकी जो हमारी एलटी लाइंस हैं, फीडर्स हमारे हैं, वो भी काफ़ी ओवरलोडेड थे। उसके ऊपर भी इस फाइनेंशियल ईयर के अंदर भी काफ़ी हमने अमाउंट रखी है उसके रिहेबिलिटेशन के लिए। और हम भी एज ए सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू भी ये हम सारी चीज़ें जो हैं वो टेकअप अपनी इंतज़ामिया के साथ, अपनी टॉप मैनेजमेंट के साथ ये कर रहे हैं कि जिसमें हम ये सारा सर्वे करवा रहे हैं कि जिसमें हमारे जितने टोटल फीडर हैं जिनके ऊपर बहुत ज़्यादा लोड है वहाँ पे रिहेबिलिटेशन रिक्वायर्ड है। चूँकि जितनी ज़्यादा लोडिंग होगी ब्रेक डाउन बढ़ेंगी। सर, हमारे लोग ये सवाल करते हैं कि बिजली का बिल बढ़ा दिया जाता है, लोड शेडिंग ख़त्म नहीं होती, फीडर स्ट्रिप करते हैं, ट्रांसमिशन लाइंस, जब हम अफसरान से बात करते हैं तो हमें सिस्टम की खराबियां बताई जाती हैं कि ट्रांसमिशन लाइंस पुरानी हो गई, उनको तब्दील नहीं किया गया। बिल तो अपग्रेड हो रहे हैं, सिस्टम अपग्रेड क्यों नहीं हो रहा? नहीं, ज़ाहिर है कि जी अगर बिल ऐड हो रहे हैं, अगर रेवेन्यू उसमें आ रहा है तो वो सिस्टम पे ऊपर हर साल उसी हिसाब से लग रहा है, ये नहीं है कि उसमें नहीं लग रहा। लेकिन ये है कि वो अब सिस्टम को हम कितना उस साल के अंदर इम्प्रूव कर रहे हैं और कितना रेवेन्यू हमें आ रहा है वो हमारी रिकवरी के ऊपर भी डिपेंड करता है। आजकल लोगों के कुछ मसाइल भी इस तरह के हैं कि रिकवरी के भी इशू आ रहे हैं। जैसे आपने सुना होगा कि जो सर्कुलर डेट है उसका काफ़ी हद तक इम्प्रूव कर लिया गवर्नमेंट ने। पहले तो बहुत ज़्यादा था, अब काफ़ी हद तक उसको भी उन्होंने इम्प्रूव कर लिया। तो ये सारी जो रिकवरी हो रही हैं, सिस्टम में इम्प्रूवमेंट्स आ रही हैं, लॉसेस को भी कंट्रोल किया जा रहा है, तो ये सारा उसी वजह से हो रहा है। तो इंशाल्लाह जो बाकी जो बिल हैं उसकी बात कर रही हैं, वो बिल जो क्यों बढ़ रहे हैं वो तो ज़ाहिर है कि जो टैरिफ है वो जो नेपरा के पास हमें टैरिफ मिलता है, हमने उसी को इम्प्लीमेंट करना होता है। तो उसने ये सारी चीज़ों को देख के जो गवर्नमेंट डिसाइड करती है, जो वहाँ पे डिसीजंस होते हैं, तो हम तो वहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन। अल्ताफ साहब, आपने कहा कि जो सिस्टम है उसको आप साथ के साथ अपग्रेड कर रहे हैं इदारा। अब मुझे ये बताइए कि पूरे लाहौर शहर में जितनी भी लेस्को की सब डिवीजन्स हैं, एक बकेट उनके पास नहीं है। आपने बताया 57 बकेट है पूरे लाहौर शहर में। लाइट ऑफ होती है, कोई कॉल नहीं उठाता, कोई शहरियों की सुनने वाला नहीं है। अभी तक आपके पास गाड़ियाँ पूरी नहीं है, जो कि बहुत, मेरा ख्याल है कि बहुत ही बॉटम की चीज़ है। अभी तक आपके पास लाइनमैन्स पूरे नहीं है, 2015-16 के बाद भर्ती नहीं हुए, उनके पास सेफ्टी इक्विपमेंट नहीं है, क्या करें वो? जी बिल्कुल ठीक कह रही हैं कि अभी ये जो बकेट्स की बात आपने की, हमारा प्रोक्योरमेंट जो पीओ है हमारा वो चल रहा है। वो जल्द इंशाल्लाह हमें जो नई बकेट्स हैं वो तकरीबन 50 हम और इस साल में हम ऐड कर रहे हैं। और इसके बाद अगला मज़ीद हमारा प्लान यही है कि अगले साल के एंड तक, अगले फाइनेंशियल ईयर तक हम हर सब डिवीजन्स के अंदर जो है वो बकेट्स अरेंज कर लें। जहाँ तक रिक्रूटमेंट का तल्लक है वो ज़ाहिर है उसमें कोई इशू है, लेकिन अभी नेपरा ने भी उसने कहा है ज़रूरत है हमले की, या डेफिनेटली ज़रूरत है। वो तो हर साल एक टेक्निकल स्टाफ है, अब जो टेक्निकल स्टाफ है उसको तो डेफिनेटली होना चाहिए जिसने फिज़िकल काम करना है, खुसूसी तौर के ऊपर जो लाइनों के ऊपर जाकर काम करना है, उसकी ज़रूरत है। और वो हर साल बंदे रिटायरमेंट भी होते जा रहे हैं, कस्टमर हमारे बढ़ते जा रहे हैं, वो एक बर्डन भी बढ़ता जा रहा है जो स्टाफ के ऊपर कम होता जा रहा है, लेकिन कंज्यूमर हमारा उस हिसाब से बढ़ता जा रहा है। तो लिहाजा उसके लिए बिल्कुल ज़रूरत है। वो अपने जो हमारी मैनेजमेंट है वो अपने बोर्ड के साथ सामने ये चीज़ें लेकर जा रही है। तो इंशाल्लाह मेरा ख्याल है कि बोर्ड भी इसमें ये सारी चीज़ों को समझता है, वो करेगा इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया अल्ताफ कादिर साहब हमारे साथ मौजूद रहे हैं। और बिल्कुल आपको बताया तो जाता है कि जैसे बारिश का मौसम आता है तो आपने बिजली की तनसीबात से दूर रहना है, आपने खंभों से दूर रहना है, गीली दीवारों के पास आपने नहीं जाना। कोई गीले दरख्त हैं, कोई बड़े पुराने दरख्त हैं, उनके पास आपने नहीं जाना, ये आपकी हिफाजत के लिए ज़रूरी है। लेकिन दूसरी ही जानिब अब सवाल आ जाता है वासा पर। वो लोग कहाँ जाएं जिनके घरों में पानी जमा हो चुका है, जो कि मैं मुसलसल आपको दिखा रही हूँ। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम टॉप स्टोरी में हमने आपको दिखाया कि किस तरह से अब्र रहमत हमारे बहुत सारे शहरियों के लिए जहमत बन जाती है, और उन लोगों की हमने आवाज़ बुलंद की है जो कि इस बारिश के मौसम में, खूबसूरत मौसम में भी परेशान रहते हैं। जबकि दूसरी जानिब अफसरान की गुफ्तगू भी आपने सुन ली है कि वासा महकमे के हाँ अभी तक सब ठीक चल रहा है, जबकि लोगों के घरों में जो परेशानियां हैं बारिशी पानी की वजह से, नाकिस सीवरेज सिस्टम की वजह से, वो आपके सामने है। दूसरी जानिब बिजली का महकमा, लेस्को, बिल बढ़ते जा रहे हैं, सहूलियात
कम होती जा रही हैं। अभी तक लेस्को के पास फील्ड स्टाफ पूरा नहीं है, अभी तक लेस्को के पास अपनी गाड़ियां पूरी नहीं है, अभी तक लेस्को के पास अपने लाइनमैन पूरे नहीं है, अभी तक लेस्को के पास अपनी लैडर व्हीकल्स नहीं है जिनके ऊपर चढ़कर खंभों से लाइटें ठीक की जाती हैं, सिस्टम ठीक किया जाता है, अभी तक वो नहीं है। लेस्को इंतज़ामिया की गुफ्तगू आप तक पहुंचाई है, वासा अफसरान की गुफ्तगू आप तक पहुंचाई है और एंड रिजल्ट यही है कि अफसरान अभी तक सिर्फ ज़बानी जमा खर्च में लगे हैं और आवाम परेशान। मुझे आप इजाज़त दीजिए, अगले प्रोग्राम में फिर से मुलाकात होगी। अल्लाह निगहबान।